नाम जप सर्व साधनों का साधन है। ये मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था। भगवान तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मगर सबसे सुलभ और सहज रास्ता है नाम जप। नाम जप का आनंद कैसा है मैं क्या बताऊं, मगर उसके लिए भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करें। ये विष के समान है, जब यह चढ़ते हैं तो इंसान को पागल बना देते हैं। ये जन्मों जन्मों के लिए आपके चित्त में गलत संस्कार पुष्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट के लिए ही तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके संस्कार आपको 5 लाख जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। एक बार किया गया गलत कार्य आपके लाखों जन्मों तक आपके अंदर घर बना लेते हैं। जब आप नाम जप करोगे, आपका मन आपको बार बार उस भोग को भोगने के लिए कहेगा। आप अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। विष पीने से तो आपका एक जन्म नष्ट होता है, विषय आपको लाखों जन्मों तक नष्ट करते रहते हैं। ये सब कुछ बहुत ही जटिल विषय हैं, मगर इसी के कुछ विषयों को हम इस वीडियो में जानेंगे। नाम जप और मन में आने वाले दोष। नाम जप से कैसे चित्त की सफाई होती है। नाम जप कैसे आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। कैसे भगवान के नाम में ही सभी शक्तियां छुपी हुई है। नाम जप में स्थिरता कैसे लाएं। सांसारिक इच्छाएं नहीं, बस प्रभु की भक्ति। प्रभु के बिना संसार शून्य। ये सारे इस वीडियो के मेन विषय हैं। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। आज आपको अद्भुत ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं नाम जप और मन में आने वाले दोष। जब आप नाम जप करना शुरू करेंगे तो आप खुद ये अनुभव करेंगे कि आपका मन बार बार विषय और भोगों के पूर्व संस्कार आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कमजोर उपासक उन विषयों को भोगना शुरू कर देता है और हार जाता है। उसका अध्यात्म मार्ग फिर एक बार रुक जाता है, फिर वह पुल टूट जाता है जिससे वह भवसागर से पार जा सकता था। न अपने शरीर से ममता रखें, न शरीर संबंधियों से। अगर आप किसी से राग रखेंगे तो फिर द्वेष भी होगा। किसी भी चीज का अहंकार ना करें। काल प्रतिपल हमें चबा रहा है, हम बस देख नहीं पा रहे। जीवन के सभी दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम जप से होती है। अगर आपको नाम जप में रुचि नहीं है तब भी नाम जप करिए। जैसे अगर हमें औषधि में रुचि ना हो और फिर भी हम उसका सेवन करें तो वह रोग को ठीक करेगी ही। इसी तरह भव रोग की अचूक औषधि है नाम जप। आपका मन लगे ना लगे, आपको जो नाम प्रिय है उसका नाम जप करते रहिए। नाम जप से कैसे चित्त की सफाई होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम भवम हादावाग्नि निर्वापणम। हमारा चित्त विषय चिंतन करने से गंदा यानी विकार युक्त हो गया है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है। हमारे मन में बहुत गंदगी है और जब हम नाम जप करते हैं तो विकार रूपी धूल बाहर निकलती है। आपको काम क्रोध आदि के विकार बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आपको डरना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके हृदय की सफाई हो रही है। जैसे ही आपका चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा तो आपको खुद का दर्शन यानी आत्मबोध या भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण पर कालिमा जमा हो गई है। इसीलिए हम स्वयं को न जानकर अपने आप को यह शरीर मान बैठे हैं। जैसे अगर किसी जंगल में आग लगी हुई हो और वर्षा हो जाए तो वह आग शांत हो जाएगी, वैसे ही इस संसार में काम अग्नि, क्रोध अग्नि आदि से लगी आग को नाम जप रूपी वर्षा शांत कर देती है। राधा राधा जपें, आपके सारे विकार शांत हो जाएंगे। अपने या किसी और के मन को प्रसन्न करने के लिए कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर अंदर ही अंदर जलना पड़ेगा। आपका मन जब गलत मार्ग पर चलकर सुखी होने की बात करे और आपको लगे कि गलत कार्य कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा, तो यह एक धोखा है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, फंसना मत। यह दुष्ट मन तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा और तुम्हारा नाश कर देगा। मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। भय और वासना आपको अपना गुलाम बना लेंगे। आप जब कोई धर्म विरुद्ध आचरण करते हो तो तब तक के लिए ही आपके मन को सुख मिलता है, मगर बाद में फिर उसी के बारे में सोच सोच कर आपका मन ही आपको दुखी कर देता है। यह सब मन की चाल है। दोस्तों, आगे चलने से पहले प्लीज आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिए। तो अब जानते हैं दोस्तों, नाम जप कैसे आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद यानी लिली का फूल खिल जाता है, वैसे ही आपके कल्याण यानी आध्यात्मिक उन्नति के कुमुद रूपी फूल को खिलाने के लिए नाम रूप एक चांदनी है। वह विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, उसका जीवन है नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपका आनंद बढ़ेगा। शुरुआत में आपको अंदर जलन हो सकती है, आपकी पूर्व की गलतियां मिटेंगी,
फिर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ऊपर उठेंगे और एक एक क्षण में आपको आनंद का अनुभव होगा। अभी आपकी जिह्वा अविद्या से बीमार है, तो शुरुआत में आपको नाम का स्वाद नहीं आएगा। जब आप नियम से नाम जप करेंगे तो यह अविद्या का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करेगा और फिर आपके जीवन में आनंद की बाढ़ आने लगेगी। आपको एक एक नाम में स्वाद आने लगेगा। लेकिन यदि आप कुसंग करेंगे या पाप करना बंद नहीं करेंगे तो आपको इस रस का स्वाद नहीं आएगा। नाम जप संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है। अब जानते हैं कैसे भगवान के नाम में ही सभी शक्तियां छुपी हुई हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन मापि दुर्दैव मीदृशमिहाजनी नानुराग है। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी है। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, प्रभु का स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम में रख दी है। आप हर समय नाम जप कर सकते हैं, चाहे आप पवित्र हों या अपवित्र। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि प्रभु आपने इतनी कृपा तो कर दी कि आपने अपनी सभी शक्तियां नाम में विराजमान कर दी और पूरी छूट दे दी कि अपवित्र और पवित्र अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मैं आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य देखो कि मुझे नाम में प्रीति नहीं हो रही है। नाम जप में स्थिरता कैसे लाएं? सहनशीलता का महत्व। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। यहाँ महाप्रभु चैतन्य देव नाम जप को संचय करने का उपाय बता रहे हैं। आप स्वयं को एक तृण यानी तिनका से भी तुच्छ समझें। कोई आपका कितना भी उपहास करे, अपमान करे या आपको क्लेश दे, आप उसे सहन करें। अपने को सबसे छोटा समझें। एक भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है और सबका सेवा भाव से आदर करता है। जैसे एक वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है। कोई फल के लिए डंडा मारता है तो उसे फल दे देता है। कोई कुल्हाड़ी से डाल काट लेता है। कोई समीप चला जाए तो उसे छाया दे देता है। वो दूसरों को सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को अगर कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमें लज्जा आनी चाहिए कि हम इस योग्य नहीं हैं। यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव और इष्ट देव का सम्मान है। सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग आपको प्रणाम करें लेकिन अंदर से आपकी स्वीकृति ना हो तो आपके भजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपको प्रणाम करे और आपकी स्वीकृति हो गई तो भजन में बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दें, स्वयं सम्मान रहित रहें, निरंतर भगवद स्मरण करें और अपने कर्तव्य न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य का पालन करते रहें। सांसारिक इच्छाएं नहीं, बस प्रभु की भक्ति। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री आदि की इच्छा नहीं करता। बस प्रभु, यदि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे फिर जन्म मिले तो मैं आपकी ही भक्ति करूं। मुझे बार बार जन्म मिले लेकिन मैं आपकी ही अनुराग भक्ति में मग्न रहूं। अयि नंदतनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि दृश्यम विचिंतय। हे नंदनंदन, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं इस घोर दुष्कर संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ। मुझे कृपा करके अपने चरणों की धूल बना लीजिए ताकि मैं हर समय आपके चरणों से लगा रहूं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्या गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, मेरी ऐसी स्थिति कब होगी कि मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही हो, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, शरीर में रोमांच हो और मैं पुकार रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण। अब जानते हैं कैसे प्रभु के बिना संसार शून्य है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहण में मेरा एक एक निमेष मतलब पलक झपकने का समय युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही है और प्रभु, आपके बिना यह संपूर्ण संसार मुझे शून्य नजर आ रहा है। आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टु मां मदर्शनान महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। हे प्रभु, मैं आपका हूँ। आपकी चरण सेवा के सिवा मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं। अब आप चाहे मुझे गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद कर निकल जाओ। आप स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो। इस सारे वीडियो का निष्कर्ष है, ऐसा अभ्यास करें कि नाम जप किसी भी परिस्थिति में ना छूटे। अगर निरंतर नाम जप चलता रहे तो बात बन जाएगी, लेकिन अधिकतर लोगों को नाम जप में प्रीति ही नहीं है। 1 मिनट भी नाम छूटने से हमें पीड़ा होनी चाहिए। नाम जप सब शास्त्रों का सार है। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। इससे असंभव भी संभव हो जाता है। नाम जप से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हो। विश्वास करो और नाम जप करो। नाम जप से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से आपके 7 चक्र भी जागृत हो जाएंगे।
सभी साधनों का सार है नाम जप। कैसे सभी साधनों का सार है नाम जप, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।